केजरीवाल जी गरीब नेता है और हमारे केजरीवाल जी रोड पे चलते हैं। अच्छा, कोई भी आके थप्पड़ मार देता है। एमसीडी का क्या मुद्दा है? अच्छा मुर्दा है। मुद्दा नहीं, मुद्दा। आम आदमी को क्या लगता है इस बार एमसीडी में क्या होने वाला? केजरीवाल आ जाएगा। बीजेपी आएगी जी। यार इतने दिन गिरे आ गए हैं केजरीवाल के कि झाड़ू लगाएंगे अब। हाँ बोलो बोलो, आप बोलो। क्या लगता है आंटी, पानी भरा रहता रोडों पे, हाँ। पैसे देके करवाते हम काम। हम गरीब लोग हैं तो कहाँ से कराएंगे? मैं दिस इज योर इन टाइम इन्फॉर्मेशन इन नो नहीं करना चाहिए। ये नाउ यू आर कमिंग इनटू अंग्रेजी। यस यस। देखो सर, एमसीडी पर्सनली तो मैं चाहता हूँ सब कुछ बीजेपी को दे दिया जाए। अच्छा, हम चाहते हैं कांग्रेस ही आए इस बार। मोदी जी जिंदाबाद। केजरीवाल कोई कहता ही नहीं जिंदाबाद। शब्द बोलने में टाइम लगता है इनको, क्या? झुंझलाते हैं। अच्छा झुंझला। तो भैया एमसीडी इलेक्शन का दौर शुरू हो चुका है। चुनाव प्रचार पूरी तरह से चल रहा है। 7 दिसंबर को पता चल जाएगा एमसीडी का राजा इस बार कौन होने वाला है। वैसे प्रजा भी हो सकती है, सेवक भी हो सकते हैं। तो एमसीडी के चुनाव में क्या चल रहा है, इस बार किसका सिक्का चलने वाला है, वही जानने हम आए हैं गिरिनगर में। ये है वार्ड नंबर 98। तो यहाँ पर हम लोगों से पूछेंगे कि इस बार मोदी जी या फिर केजरीवाल और या फिर कांग्रेस। बाबू क्या लगता है? मोदी। नहीं, मोदी नहीं, केजरीवाल। हाय हाय, ये भी वोटर हैं, ये पूरे समझदार हैं। इनको पता है कि भैया एक नाम बिल्कुल नहीं लेना, और आप भी मत लीजिएगा। लेकिन मुद्दे जानते हैं लोगों से कि यहाँ पर चल क्या रहा है, और वो भी अनकट स्टाइल में। मामला जमा रखा है पूरा। क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। इस बार दिल्ली में एमसीडी की सरकार आएगी और हमारी झाड़ू की सरकार आएगी। झाड़ू की सरकार आएगी? बिल्कुल आएगी सर। क्या चक्कर है? चक्कर ऐसा है, पिछले करो यार, जरा बात कर ली जाए। हाँ पिछले 15 साल से हाँ। बीजेपी की राज रही। पिछले 15 साल में कूड़े का ढेर बना। हाँ, ना तो हमारे गलियों में साफ हुई, बिल्कुल। ना झाड़ू कोई मारने आया। जब हम यहाँ के पार्षद को बोलने जाते थे, बीजेपी के काउंसलर था यहाँ पे, उनको हम बोलने जाते थे कि भाई हमारे इलाके में ना झाड़ू लग रहा है, ना सफाई हो रहा है, तो वो ये बोल रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने जो वादे किए मोदी जी ने कि हम काले धन लाएंगे, 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में डलवाएंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि हम आपको नौकरियां भी देंगे। मतलब 15 लाख नहीं है अभी। 15 लाख आ गए सर। अच्छा, आ गए ना। आगे अमीर गरीब हो गया। अच्छा। और गरीब अमीर हो गया। अच्छा। आप देख लो सर, मतलब 15 लाख गए, कहीं तो गए हैं। गए ना सर। अच्छा वो जुमलेबाजी में गए। अच्छा। मोदी जी को ये देख लो, हाँ। एक पार्षद को जिताने के लिए हाँ। अमित शाह रोड पे आ गया। अच्छा, ये देश की भविष्य है यार वैसे बड़े बड़े नेता तो आम आदमी पार्टी के भी रोड पे पार्षदों के लिए। ऐसे मत करो सर यार, सर देखो। एक बात मैं आपसे पूछना हाँ। चाह रहा हूँ, हमारा नेता कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है। अच्छा, अरे ला, क्या बात कर रहे हो यार? केजरीवाल जी नहीं, तो नहीं, सबसे नहीं। बढ़िया नेता ये करे। सर, केजरीवाल जी टक्कर दे रहे हैं। केजरीवाल जी गरीब नेता है। अच्छा। और वो गरीबों को सुनता है। अच्छा, हमारी सुनेगा, आपकी हाँ, सुनेगा। हाँ। लेकिन वो बाकायदे या ईमानदारी से पूछो तो वो बहुत बड़ा नेता नहीं है। अच्छा। क्योंकि एसी से निकलने के लिए उसके बाद टाइम नहीं है। अच्छा। और हमारे केजरीवाल जी रोड पे चलते हैं। अच्छा, कोई भी आके थप्पड़ मार देता है। देश को कहते थे कि नौकरियां देंगे, कड़ुआ तेल 185 रुपए बेच रहे हैं। अच्छा, कड़ुआ तेल। हाँ। हाँ। और पेट्रोल भी डीजल भी हाँ। सब महंगा कर दिया था। फिर बाद को पेट्रोल के कुछ पैसे कम किए। अच्छा। क्यों कम किए? हाँ। एक देश को बुद्धू क्यों बना रहे हैं? अच्छा। ये पार्लियामेंट दिल्ली में सबसे बड़ा है। हाँ, जहाँ मोदी जी बैठते हैं। हाँ। वहाँ पर ये कोई लोग कहते ही नहीं है कि महंगाई क्यों कर रहे हो। अच्छा। हाँ, हाँ। ये
आप उससे आए हो मीडिया बना के। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे हम आपसे पूछने आए हैं, आप जो कह रहे हो बहुत ठीक कह रहे हो, आगे बोलिए। इस महंगाई का हाँ फार्मूला क्या है? क्या है फार्मूला? अब भैया फार्मूला सुन लो अब। हाँ जी। फार्मूला ये है, पब्लिक हाँ उठाती है, पब्लिक गिराती है, हाँ देश को बर्बाद करती है। हाँ। कैसे कि आपने कहा कि अच्छे दिन आएंगे। सन 16 में आपने ये नोट क्यों बंद किए? अच्छा। इसमें कई परसेंट निकाला? अच्छा, मतलब नोटबंदी बीच में ही है सब। 16 में 14 हाँ, 16 14 में बैठे थे, हाँ। तो ये नोट क्यों बंद किया है? आप ये बात सोचिए। एमसीडी का क्या मुद्दा है? अच्छा मुर्दा है। मुर्दा नहीं, मुद्दा। हाँ हाँ, मुद्दा। मुर्दा नहीं, अच्छे आएंगे। हाँ, अच्छा आएंगे। देश को पागल नहीं बनाना चाहिए। अच्छा। ये राजनीति की लड़ाई है, ये देश ऐसा नहीं है। अच्छा, क्या लगता है एमसीडी में केजरीवाल आ गए तो कुछ होगा सुधार? होगा होगा होगा, पूरा होगा, पक्का, लिखित। इतना बढ़िया बोलते हो, कोई विधायक का चुनाव लड़ते, कोई पार्षद बनते, क्यों, क्या चक्कर क्या है? सिर्फ कार्यकर्ता क्यों रह गए? मैं दिस इज योर कैरियर इन टाइम इन्फॉर्मेशन इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये नाउ यू आर कमिंग इनटू अंग्रेजी। यस यस, टेल मी। बात अंग्रेजी में होगी अब। नहीं होगी। क्यों? नहीं। मोदी जी के लिए कोई संदेश? संदेश क्या है? ये महंगाई करी है, और क्या करें? अंग्रेजी में एक बार। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? बोलिए ना। ये नो कर देता है, यस नहीं करता है। आए मोदी जी। हाँ। अरे मैं बोल रहा हूँ कि ये अतिशी जी को जरूर दिखाइए किस तरह का अतिक्रमण और वो हो रहा है। तो ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यानी बेसिकली आम आदमी तो जिम्मेदार है, लेकिन आम आदमी की पार्टी भी जिम्मेदार है। अच्छा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एमसीडी पे कोई इतना बजट मिलता है तो इसकी सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो वो तो कह रहे हैं कि एमसीडी में भाजपा वाले हैं, वो सफाई नहीं करवा रहे। सर, एमसीडी में भाजपा वाले अभी थे, इससे पहले भी तो आम आदमी पार्टी थी ना, तो उनको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, आपको ये लगता है कि किसको दिखाना चाहिए? डेफिनेटली देखो, ये जॉइंट जिम्मेदारी है, दोनों पार्टियों को ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा। कि लेकिन क्योंकि अभी सत्ता में आम आदमी पार्टी है, उनका पूरा वर्चस्व है, हर तरह से वो सत्ता में है, तो उनको पहले ध्यान रखना चाहिए। मतलब आपको ये लगता है एक तरफ केजरीवाल जी, एक तरफ मोदी जी, बीच में कचरा? यस, ये बिल्कुल सही है, लेकिन अभी क्योंकि वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो आम आदमी पार्टी की ये जिम्मेदारी बनती है। हाँ। ये पूरा उत्तरदायित्व उनके कंधे पर है कि वो इसको स्वच्छ सफाई का ध्यान रखे। अच्छा। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी सफाई हो पाएगी। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो पार्किंग की तो हर जगह प्रॉब्लम है ही, दिल्ली में, इस यहाँ पर नहीं। दिल्ली में अगर आप गोविंदपुरी में जाएंगे नज़दीक में, तो सारी गलियां खोद के डाल रखी हुई हैं। अच्छा। जबकि हजारों करोड़ रुपए का बजट है और सारी गलियों का वो हाल कर रखा है, उनमें सीवर लाइन चेंज की है, लेकिन इसी तरह से कोई सुधार नहीं है। एमसीडी किसके पास रहेगी तो बढ़िया है? देखो सर, एमसीडी पर्सनली तो मैं चाहता हूँ सब कुछ बीजेपी को दे दिया जाए। अच्छा। क्योंकि जो अच्छा कर रहा है, क्या नेता वेता तो नहीं, आम आदमी पार्टी है? मैं आम आदमी पार्टी का नेता अच्छा। नहीं हूँ। नहीं, बीजेपी की? नहीं, मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, जॉब करता हूँ। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपको इतना टाइम दिया, बार बार आपको आम आदमी को मौका, लेकिन एमसीडी तो मोदी जी के पास थी, बीजेपी के पास। अरे अभी थी 2017 में बीजेपी जीती है। 2017 में बीजेपी थी, लेकिन इससे पहले भी तो इनको मौका दिया था। नहीं, एमसीडी में तो ये आई नहीं कभी। पार्टी पॉलिटिक्स में कैलकुलेशन में मुझे इतना ज्ञान नहीं है। अच्छा। बट मुझे ये लग रहा है कि मोदी जी ही सत्ता में होना चाहिए। मोदी जी का मैं फैन हूँ, इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति दिन रात काम कर रहा है। अच्छा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो लगता है कचरा उठवा देंगे। कचरा उठवा देंगे, वो हकीकत में उठवा देंगे। ये तो कुछ भी नहीं है। मोदी जी थे, अभी तक क्यों नहीं उठा कचरा? देखो क्या है ना, आप एक छोटी सी यहाँ पर नजर मन डालिएगा। चलो फिर लगा दो एक बार नारा, मोदी जिंदाबाद। मोदी जी जिंदाबाद। ओए होए, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ओए होए। देख रहे हो, मामला जमा पड़ा है। एक्चुअली एमसीडी पहले ही भाजपा के पास थी, आम आदमी पार्टी के पास कभी रही भी नहीं। लेकिन भाई साहब मोदी फैन है, तो इनको लगता है मोदी जी है तो मुमकिन है। बाकी देखते हैं आगे क्या है, आइए।
एमसीडी के चुनाव आ गए हैं, अब लोग कह रहे हैं रेडी पटरी वालों के लिए दुकानें बनाई जाएंगी, सब कुछ हो रहा है। पहले कुछ था कि नहीं? नहीं, क्या चल रहा है रेडी पटरी वालों का, कैसा चल रहा है मामला? मामला तो सही चल रहा था जब से केजरीवाल आया सर। अच्छा, जब से केजरीवाल आए सही चल रहा था जी। अब क्या हो गया फिर चल रहे हैं वही आएंगे फिर। अच्छा, वही आएंगे। जी। एमसीडी में क्या हालात हैं? एमसीडी में तो केजरीवाल गया। केजरीवाल ही आएंगे। अच्छा, ऐसा तो नहीं है पुलिस वुलिस तंग करती है, नहीं, पैसा वैसा कहीं देना पड़ता हो? कुछ नहीं, चीज़ अभी कुछ ऐसा? नहीं दे रहे हम लोग। अभी ऐसे नहीं है, है हाँ, ना? अभी। जहाँ मन करता वहाँ लगाओ, लगा लो। खाओ अपना ठीक, मजेदार। हाँ? हाँ जी। केजरीवाल से उम्मीद है कोई? उम्मीद क्यों नहीं, बहुत उम्मीद है। क्या लगता है क्या होगा? वही आएंगे चुनाव में। वो तो आ जाएंगे, आने के बाद तुम्हारे लिए कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? देखो क्या करते हैं सर। नहीं, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? हमें तो उम्मीद है करने को। हाँ? करने को उम्मीद। होना क्या चाहिए? वो सामने केजरीवाल आपको सुन रहे हैं, बता दो जी, क्या जी। होना चाहिए। अब जो करेंगे सर वही तो अच्छा कर रहे हैं। अरे रेडी कुछ तो पटरी तुम्हारी वालों के लिए डिमांड होगी। हमारी डिमांड क्या, हम तो कमा रहे हैं, खा रहे हैं सर। हाँ, लगा रहा हूँ केजरीवाल जी आ जाएंगे तो और अच्छी बात। तो रेडी पटरी वालों की भी अपनी एक समस्याएं हैं और 10 गारंटी में से एक गारंटी इनके लिए भी है, तो हमने सोचा क्यों ना बात कर ली जाए। चलिए आगे चलते हैं। आम आदमी को क्या लगता है इस बार एमसीडी में क्या होने वाला? केजरीवाल आ जाएगा। आ जाएंगे केजरीवाल? हाँ, केजरीवाल। क्या मतलब इतनी सीटें हैं बीजेपी के पास, हार जाएंगे इस बार? हाँ बिल्कुल। कारण क्या है? कारण ये काम नहीं किया। काम बिल्कुल नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या क्या काम हमारे हुए इस थे? इलाके के जो काउंसलर थे, हाँ। हमने पिछले चुनाव में देखा था, उसके बाद आज तक नहीं देखा उनको यहाँ। मतलब आता ही नहीं? नहीं। विधायक तो नहीं बन गए कहीं काउंसलर से? नहीं, वो अच्छा। हैं वही काउंसलर अच्छा, ही है। काउंसलर ही है। दूसरी बात, सबसे बड़ी जो बात है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने हाँ। शिक्षा और स्वास्थ्य में जो प्राइवेट हाथों में देने की लाइन थी उनकी, अच्छा उसको दोबारा से रिवाइव किया है कि अच्छा। नहीं, ये सरकार हाँ। का काम है। अच्छा, ये बहुत बड़ा काम है। आम आदमी पार्टी की सरकार हो गई हाँ, है ठीक ना? है, हाँ। दिल्ली में नीचे एमसीडी में भी आम आदमी आ जाएगी तो फायदा होगा। हाँ, लगता फायदा है? ये है कि हम विधायक को भी पकड़ सकते हैं नजदीक में कि भाई तेरा काउंसलर काम नहीं कर रहा है। अच्छा, हाँ। अगली बार तो वोट नहीं देंगे ना तो। ये बात, ठीक है ना? पहले तो अकेला काउंसलर हाथ अब वो कहता जी मेरे हाथ में नहीं है, को विधायक दूसरा है, काउंसलर दूसरा हाँ, है, तो आप तो बोलते हैं कि भाई तेरा ही है। हाँ। है ना? हाँ, हाँ। कर रहा है उनसे काम, बिल्कुल तो उससे थोड़ा सा सुविधा हो सकती है। हम मतलब हाँ। क्योंकि विधायक को भी तो 2-2.5 साल बाद वोट लेना है। बिल्कुल वोट है ना? लेना है, हाँ। तो ये फायदा हो जाएगा है इससे ये जनता को? फायदा हो जाएगा। अच्छा, ये फायदा ये होगा। इधर आओ तनी, बैठो यार, इधर आओ बैठो, मजे। अरे ये चाय वाला है, ऐसी बात थोड़ी है। आ जाओ, मोदी जी भी चाय। अरे इधर आओ। नहीं 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 नहीं, बात होगी, अब बैठ जाओ, इधर आओ। ये क्या चक्कर है, क्या होने वाला है एमसीडी में? ये तो कह रहे हैं आम आदमी आएगी। आम आदमी आएगी। यार तुम पलट गए, अभी तुम पे पीछे कुछ बोला था। नहीं, आम आदमी पार्टी आएगी, जिंदाबाद। अच्छा, जिंदाबाद। ये पूरा हाँ जी आप बताइए। बीजेपी आएगी, आम आदमी के बस की कुछ नहीं है। नहीं है, एमसीडी में बीजेपी आ जाएगी? यार इतने दिन गिरे आ गए हैं केजरीवाल के कि झाड़ू लगाएंगे अब। अच्छा, हद कर दिया है गुरुजी आप भी ना। तो फिर मतलब मोदी जी झाड़ू लगाएंगे क्या? नहीं, मोदी लगाए, कोई भी अच्छा। लगाए, हमें किसी से हाँ। नहीं मतलब, लेकिन ये नहीं आएगा, नहीं आएगा। अच्छा, एमसीडी में नहीं आएंगे? नहीं आएगा। हाँ भाई, तुम डर गए थे, मैंने सुना, बताओ भाई। नहीं, हम डरते नहीं हैं हाँ, जी। तो फिर बताओ खुल के। आम आदमी पार्टी आएगी एमसीडी में। ये कट्टर बीजेपी है वैसे। ये चक्कर क्या है, अंदर दफ्तर में चाय जाती है क्या इसकी? अच्छा, नहीं, चाय अंदर- जाती है? नहीं, चाय वाय नहीं जाती है जी। अच्छा अंकल जी, चाय जाती है मुझे लग रहा है इनकी। ये रिकॉर्डिंग आप पूरी डाल देना कि हाँ। केजरीवाल खाली सपना देखेंगे इसमें एमसीडी में आने के लिए। सही में हाँ, आइए, अच्छा। पूरा श्योर लग रहा है। हाँ। अच्छा। अब बीजेपी भी मुश्किल है कि अब की आएगी। अच्छा, तो कौन है, कांग्रेस आ जाएगी क्या? ये आएगा हमारा अच्छा, भाई। ये आएगा। ये अगला चाय वाला है। चलिए, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। ये किसके लिए बना रहे हैं? कोई पार्टी जीतेगी तब लगेगी कहीं? पार्टी जीतेगी तो हाँ, कोई कह नहीं रहे, हम तो अपने घर के प्रोग्राम के लिए बना रहे घर के प्रोग्राम के लिए बना रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है इस बार किसके घर में लड़ियां लगने वाली हैं? इस बार कौन सी पार्टी आएगी? अब की बार तो जी आम आदमी झाड़ू फेर देगी, लग रहा सबके लग रहा है झाड़ू फेर देगी। हाँ जी। और ये झाड़ू तो खैर जनता की तरफ से ही फिरेगा ना, एटलीस्ट तो। हाँ जी, जनता फेरेगी। तो क्या लगता है? जनता अब तो मूड बनाए बैठी है, 15 साल बीजेपी को दे दिए। अच्छा, अब की बार कांग्रेस ने भी बहुत साल राज कर लिया। हाँ हाँ हाँ। अब चाहते हैं कि अब केजरीवाल आ जाए, MCD। केजरीवाल। अच्छा, ये केजरीवाल साहब को एमसीडी में लाने का मेन प्लान क्या है? देखो, एमसीडी के अंदर बहुत भ्रष्टाचार है, जो हमारे यहाँ पे साफ सफाई है, कई मुद्दे हैं एमसीडी के अंदर जो हो नहीं पा रहे हैं। एमसीडी की जो वर्कर है वो भी बेचारे परेशान हैं इन चीज़ों से। हाँ। क्योंकि उन्हें भी सैलरी टाइम पे नहीं होती है, हर बार ही देखा जाता है हड़ताल हो जाती है सैलरी की वजह से या किसी चीज़ की वजह से। तो वो भी लोगों की परेशानियां हैं, इस वजह से भी मन बन सकता है कि केजरीवाल को आना चाहिए।
भाई साहब कूड़ा साफ हो गया। अभी हम थोड़ी देर पहले यहीं से गुजरे थे, यहाँ कूड़ा था लेकिन अब कूड़ा साफ हो गया है। क्या पूछना चाहते हो? नहीं आप, मैं तो पूछ रहा हूँ, मैंने कहा ये जो सफाई हो रही है ये रोज ऐसे ही होती है या नहीं होती? ऐसे नहीं होती, ये तो घर का, ये तो घर के आदमी लगा रहे हैं, अपने घर के आदमी लगा रहे हैं, एमसीडी नहीं कर रही सफाई। एमसीडी कहाँ आती है? चलिए शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा बताया। बाकी अब मैं वो आंटी जी से भी थोड़ी बात करके आया मैं जरा। कैसे हैं आप? नहीं भैया मैं कह रही क्या नहीं क्या अब बोलूं? तो बताना पड़ेगा आपको। सफाई हो रही है कि नहीं हो रही घर के बाहर? बहुत अच्छी सफाई हो रही है। हो रही है? हाँ, तो मतलब भाजपा वाले काम कर रहे हैं? सभी काम कर रहे हैं, भाजपा वाले कर रहे हैं, मेरे को क्या पता कि वो झाड़ू वाले कर रहे हैं। अच्छा, ये कंफ्यूजन ही रहता है कि कौन है, कहाँ है, किसको पूछे, किसको पकड़े हैं। हाँ जी बिल्कुल। क्या लगता है आंटी? हाँ बोलो आप बोलो। क्या लगता है आंटी? पानी भरा रहता है रोडों पे, हाँ क्योंकि ना साफ होती है गटर वटर। हाँ। क्या होता है साफ यहाँ पे? हम लोग जब हमारी टॉयलेट बंद हो जाती है तो उसके लिए भी कोई नहीं आता। अच्छा, पैसे देके करवाते हैं हम काम। हम गरीब लोग हैं तो कहाँ से कराएंगे बताना? किसको पैसे देके? मतलब वो मजदूरों को पैसे देके? हाँ सही बोल रही हो, और क्या गलतियाँ बोल रही हो? आप भी आ जाइए मैम, दो। आइए। और क्या, आजा आइए। ए सीमा आ जाओ। उसका ही ले, वही हाँ जी, बोलती है। नहीं आप बोलोगे पहले। नहीं बेटे मैं क्या बोलूँ, बस हो गया। उन्होंने बोला आंटी सही बोलना। ये इनकी सहेली आई है सीमा जी, नमस्ते। नमस्ते देखो आंटी जी। नाम भी बता दिया आपके आने से पहले, कह रहे यही सही बोलती है। बताइए, पूछिए आप बताइए क्या हो रहा है वार्ड में यहाँ आपके? यहाँ पे इतने सालों से कुछ भी नहीं हो रहा सर। अच्छा, यहाँ के जो क्या है, जो एमएलए हैं उन्होंने, जो यहाँ के एमएलए जी हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करवा रहे, बल्कि तोड़ फोड़ और करवा रहे हैं। आप यहाँ के रोड देख लीजिए। यहाँ की एमएलए कौन है? आतिशी जी है। आतिशी जी है, अच्छा हाँ। कुछ भी नहीं करवा रहे। और जो यहाँ के जो बीजेपी के हैं वो तो खैर अभी तक आए नहीं है, किसी ने देखा नहीं है। आप भैया से पूछ सकते हैं। हम चाहते हैं कांग्रेस ही आए इस बार। आप कांग्रेस के भी चलो सपोर्टर तो हैं। कांग्रेस ही आए तो बोले भैया इस बार। अच्छा, नहीं, हम पार्टी का नहीं कह सकते। जितना बना है उतना ही बना हुआ है। अच्छा। इसके अलावा बिल्कुल भी नहीं बना है। अच्छा, तो उतना ही है, उतना ही है बिल्कुल। अच्छा, एक चीज बात बताओ, आपका ये कहना है कि विधायक को बोलो तो वो कह रहा है एमसीडी का काम है, एमसीडी वाले आप कह रहे हैं दिखते नहीं है, तो फिर काम कैसे चल रहा है? उनका ये कहना है कि उनका ये कहना है कि एमसीडी में जो जैसे एमएलए जी हैं तो उनका भी वहाँ पे एमसीडी में वही होना चाहिए। अच्छा। जब ही हम काम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जो पहले के विधायक थे वहाँ पे विधायक और था, एमसीडी में कोई और थे, तो उस टाइम काम होता था कि नहीं होता था? अच्छा, लेकिन उनका ये कहना है कि जो हम विधायक हैं तो हमारे यहाँ पर भी वही आना चाहिए। अच्छा, जब ही काम होगा। अच्छा, तो मतलब वो भी वही डबल इंजन वाली सरकार चाहिए? जी वो कह रहे वो तभी काम होगा, वरना नहीं होगा। वरना नहीं होगा। बाकी हाँ जी सर, सेवा संस्कार संस्मरण सर, क्या शानदार टी शर्ट पहनी है, वोट फॉर बीजेपी। अब इनसे क्या पूछे क्या होगा, ये तो सब बताएंगे यही होगा। बताइए सर क्या चल रहा है? तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो कालका जी क्षेत्र से हैं, और यहाँ पे बस सेवा के भाव से सेवा ही प्रचार, बाकी खोखले प्रचार। अच्छा, है ना, सेवा ही विचार। तो मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही, ये लोग कह रहे हैं कि झाड़ू नहीं लग रहा, पार्षदों के पास जाओ तो वो मिलते नहीं है, आम आदमी पार्टी के पास जाते हो कह रहे काम पार्षदों का है, एमसीडी बीजेपी के पास है, ये क्या चल रहा है? वो इसलिए क्योंकि ये भारत की जो हमारी मतलब एक सिस्टम है, उसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसे देती है, बजट आवंटित करती है, राज्य सरकार निगम को पैसे देती है। तो राज्य सरकार के पास जो 42,000 करोड़ के एस्टिमेट गए थे, उसमें से मात्र उन्होंने 13,000 करोड़ ही दिए हमारे को। इसलिए काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सारे पैसे तो वेतन में चले जा रहे हैं, वेतन भी नहीं दिए जा रहे। तो झगड़ा ये है कि पैसा नहीं आ रहा। हाँ, क्योंकि ऊपर से पैसा जब नहीं देंगे वो तो काम होगा कैसे? और जानबूझ के ये करने के लिए कि एमसीडी पुअर लाइट में दिखाई दे, ऐसा उन्होंने कर रखा है व्यवस्था। मतलब इसीलिए वो कह रहे हैं मोदी की तरह डबल इंजन की सरकार होगी तो चलेगा मामला। बिल्कुल वो भी डबल इंजन चाह रहे हैं, हम ट्रिपल इंजन चाह रहे हैं। अच्छा, आप लोग तो फिर तो हम तो ट्रिपल इंजन चाह रहे हैं। तीनों इंजन हमारी होगी तो फिर हमारी सरकार अच्छी चलेगी। डॉक्टर साहब, ट्रिपल इंजन आएगा कैसे? आएगा तो वही है सारा, उसकी भी व्यवस्था बनेगी। बीच वाला जब डब्बा ही नहीं होगा तो इंजन के साथ ट्रेन कैसे जुड़ेगी? तो डब्बा तो बनाया जाएगा ना, डब्बा बना के नए इंजन को लेके आएंगे, उसके साथ जोड़ेंगे उसको। तो एमसीडी में जी मोदी जी फैक्टर है क्या?
देखिए, मोदी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री है, उनके नाम से जो हम अंत्योदय की भावना से काम कर रहे हैं कि समाज में सबसे अंतिम सीढ़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति भी गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि वो भी भारत देश का निवासी है। तो इस प्रकार से जो भी शोषित वंचित तबका है हमारे समाज का, उसको ये आज गौरव महसूस होता है कि वो भारत का हिस्सा है और भारत की सरकार उस पर पूरा ध्यान दे रही है। चाहे वह उज्ज्वला योजना के जरिए हो, गांव-गांव में बिजली पहुंची है, गैस के चूल्हे पहुंचे हैं और इस तरह की अनंत मतलब ऐसी चीज़ें हैं, मुद्रा योजना है, जितनी योजनाओं से हमने गरीबों का कल्याण निश्चित किया है। डॉक्टर साहब पूरे मेरे ख्याल से भाषण सुनते हैं मोदी जी के कि क्या मुद्दा कहाँ रखना है। और साहब एक चीज बात फिर दिल्ली की जनता भाजपा को मौका क्यों नहीं दे रही? बिल्कुल 2 चुनाव गुजर गए जी। हाँ। वो इसलिए क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, हाँ। उनके लुभावने वायदे इतने जनता को अपील कर जाते हैं कि जनता गुमराह हो जाती है। वादा एक बार गुमराह करती है जनता, वादा कोई तो पूरा हुआ होगा ना कि जनता तो अभी आप देखेंगे, अभी इस चुनाव में आपको नजर आएगा कि धीरे धीरे वो सारी जनता, सारे कार्यकर्ता उनसे अलग होते जा रहे हैं और अब उनका जो है संबंध धीरे धीरे विच्छेद होता जा रहा है। अच्छा, संबंध विच्छेद हो गया। जो जनता से भी संबंध विच्छेद हो रहा है, कार्यकर्ताओं का नेता से संबंध विच्छेद हो रहा है, एक दूसरे पे विश्वास करने के लायक ही नहीं रहे। बहुत बढ़िया, आप सर बहुत शानदार नेता बनेंगे। सर आप बताओ, मोदी जी के फुल फैन लगते हो आप? हाँ जी क्यों नहीं जी, फुल फैन है जी। हाँ जी। तो क्या लगता है इस बार जनता भी फैन हो जाएगी? बिल्कुल फैन होगी जी, एमसीडी परफेक्ट आएगी, परफेक्ट आएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी जी। फिर एक बार नारा, वंदे मातरम, वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। सर एमसीडी वाला कोई नारा चाहिए अब तो। सेवा ही विचार, बाकी खोखले प्रचार। ये मतलब वो गाना है ना? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया सर। सेवा ही विचार, बाकी खोखले प्रचार। चलिए बहुत बढ़िया। तो हाँ जी, ये मैडम दिखा रही हैं, आपने जो दिखाया हम कट नहीं करेंगे, हम अनकट हैं, बिना कट किए दिखाएंगे सब चीजें। बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेचारे भी रो रहे हैं। अच्छा, पेड़ पौधे भी रो रहे हैं? बिल्कुल रो रहे हैं सर, इनकी भी कटिंग शटिंग कुछ भी नहीं हुई है। कोरोना काल में भी लोग, कोरोना काल में छोड़ दिया, एक बार पूछने तक नहीं आए। मतलब फ्लेवर पूरा है, वहाँ खड़े हो जाओ तो आम आदमी पार्टी, यहाँ खड़े हो जाओ तो बीजेपी, यहाँ आ जाओ तो कांग्रेस। फ्लेवर पूरा है भाई साहब दिल्ली में। चलिए बहुत शुक्रिया मैम, मुद्दे हैं समझते हैं हम और मुद्दे ज़रूर दिखाएंगे। थैंक यू सो मच। तो भैया ये है एमसीडी का पूरा माहौल, जनता बिल्कुल तपी हुई है, किसी के कुछ मुद्दे हैं, किसी के कुछ मुद्दे हैं, तो हमने आपको दिखाए सारे मुद्दे। आपको ये मुद्दे समझ आए हो और ये वीडियो लगा हो अच्छा तो अनकट को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।